बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पहले चरण की। आपको बता दें कि पहला चरण कल संपन्न हो चुका है। मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वो भी जो है उम्मीद से अच्छा ही दिखाई दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। बस्तर संभाग राजनांदगांव लोकसभा सीट पर वोटिंग पहले चरण में 70.87% मतदान हुआ है। भानु प्रतापपुर में सबसे ज्यादा 79.1% मतदान हुआ है भानु प्रतापपुर में। तो वहीं बीजापुर की अगर हम बात करें तो बीजापुर में सबसे कम 40.98% मतदान हुआ है बीजापुर में। बची हुई 70 सीटों पर 17 नवंबर को होगा मतदान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। बस्तर राजनांदगांव लोकसभा सीट पर वोटिंग पहले चरण में 70.87% हुई। वहीं अगर सबसे ज्यादा मतदान की अगर हम बात करें तो वो भानु प्रतापपुर में हुआ था। सबसे कम वोट प्रतिशत जो रहा वो बीजापुर का रहा। तो आपको बता दें नक्सलाइट एरियो में मतदान कम परसेंट होने की ये अंदेशा दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर हम बात करें तो नक्सलाइट एरियो में सबसे ज्यादा मतदान किया गया। पॉजिटिव खबर छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां पर मतदान प्रतिशत उम्मीद से बेहतर दिखाई दिया। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीरा जुड़ गई हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। नीरा, जिस तरीके से बात की जा रही थी नक्सलाइट एरिया, ये वो तमाम एरिया थे बस्तर के जहां पर मतदान प्रतिशत कम होने की संभावना थी, लेकिन रिजल्ट जो आए हैं वो काफी पॉजिटिव। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोकतंत्र के उत्साह में विधानसभा निर्वाचन 2023 में आज राजनांदगांव जिले के मतदाताओं में मतदान के लिए अभूतपूर्व उल्लास एवं उत्साह रहा। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदान के लिए मतदाताओं की लाइन लगी हुई थी। सभी मतदाताओं ने कतार में लगकर बारी बारी से अपने मताधिकार का उपयोग किया और यह सिलसिला मतदान समाप्ति तक चलता रहा। और प्राप्त अंतिम आंकड़े के अनुसार शाम 5 बजे तक 75.12% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लोकतंत्र के उत्साह में सहभागी बने हैं। शाम 5 बजे के बाद भी बहुत से मतदाता कतार में मतदान के लिए खड़े हुए थे, लेकिन पिछले बार 2018 की बात करूं तो इस बार आंकड़े जो है पिछले 2018 से इस बार प्रतिशत जो है कम हुआ है, क्योंकि इस बार जैसे कि राजनांदगांव विधानसभा की बात करूं तो 2018 में 78.66% था और इस बार जो है राजनांदगांव विधानसभा में 74% ही तक रहा। इसी तरह डोंगरगांव की बात करूं तो 2018 में 85.15% और इस बार 76.80%। इसी तरह डोंगरगढ़ विधानसभा में 2018 में 82.53% था, इस बार 77.40%। और खुज्जी विधानसभा जो अति संवेदनशील इलाके में जो आते हैं वहाँ भी पिछले बार 84.48 था, इस बार 72 तक सीमित रहा। सवाल नक्सली बेल्ट की बात करूं, नक्सल धमकी का भी कोई असर नहीं दिखा इस बार। अति संवेदनशील बूथों में भी मतदान के लिए स्थिति बेहतर रही है। इन हिस्सों में नक्सलियों ने मतदान के बहिष्कार की धमकी दी थी, कई जगह पर्चे भी फेंके गए थे, प्रचार प्रसार भी प्रभावित रहा, लेकिन वोटिंग में ऐसी धमकी का कोई असर नहीं दिखा। और अति संवेदनशील बूथों में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, जिसमें वोटर्स पूरा उत्साह के साथ वहां पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग किए हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निष्पक्ष मतदान की जिस तरीके से आयोग ने बात की थी, इसमें जवानों की जो भूमिका रही है वो काफी अहम मानी गई, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो की गई थी वाकई बहुत ही सतर्कता के साथ रखी गई थी और मतदाताओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसका भी कड़ा ध्यान रखा गया था। जी, जिस तरह से अति संवेदनशील इलाके में जो वहाँ पर पूरी सुरक्षा की गई थी और वहाँ जो अति संवेदनशील है उसमें सुबह 3 बजे से 7 बजे से 3 बजे तक का मतदान था। लेकिन वहाँ पर जैसे बता दूं, अति संवेदनशील जो डोंगरगांव क्षेत्र का गांव का नाम कोठी टोला, कनकपुर,
सीतागोटा बॉर्डर से लगे हुए गांव में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से निपटा। इन क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई थी। इस तरह से काफी महिलाओं की अधिक रुझान देखने को मिला नक्सल बेल्ट में भी। जी चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ नीरा जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वोटिंग परसेंट जो है वो उम्मीद से बेहतर दिखाई दिया। जहां पर उम्मीद कम थी वहां पर ज्यादा मिला, और वहीं जहां पर कम उम्मीद थी वहां पर ज्यादा, तो कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला मतदान प्रतिशत में, क्योंकि नक्सलाइट एरिया में जहां पर कम संभावना थी वहां पर वोटिंग परसेंट अच्छा रहा, जहां पर ज्यादा होने की उम्मीद थी वहां पर कुछ कम दिखाई दिया।